हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टू वर्ल्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8th मॉक ऑफ जनरल हिंदी। तो इस मॉक में हम डिस्कस करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल हिंदी के क्वेश्चन। तो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी एसपी पुलिस कांस्टेबल, एचपी जेवीटी यानी जो आपका जेवीटी एंट्रांस टेस्ट होता है और जो आपका जेवीटी कमीशन है वहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है। और एंट्रांस टेस्ट में भी कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल हिंदी के। और लैंग्वेज टीचर यानी एलटी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एलटी कमीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एचपी फॉरेस्ट गार्ड, क्लरिकल यानी जो भी आपके क्लरिकल के एग्जाम है, क्लरिकल एग्जाम में भी हिंदी पूछी जाती है, जेओ में भी पूछी जाती है, पटवारी में भी पूछी जाती है। और जितने भी एग्जाम है यानी जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और खास तौर पे जो अभी होने वाला एग्जाम यानी एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है और एचपी जेवीटी का जो एंट्रांस एग्जाम है वो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो जिस किसी को भी सेशन का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा इसका पीडीएफ फॉर्मेट। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के स्मॉक को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है यानी चिरायु में कौन सा प्रीफिक्स लगा है। ऑप्शन दे रखे हैं यू, आयु, ची या फिर चिर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चिर उपसर्ग। तो अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो आपको बताना इन चारों में से किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं पराजय, ओढ़ना, अपवाद या फिर प्रभाव। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओढ़ना। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं लोग, प्रेस, वर्ग या फिर गण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो समूहवाचक प्रत्यय नहीं है भाई प्रेस में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो आपको बताना है पवित्र शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन दे रखे हैं गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अयादि संधि। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं खेद, अजीब, उद्गम, कोट। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो उद्गम शब्द क्या है भाई, तत्सम शब्द है। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। तो आपको बताना है पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन दे रखे हैं रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यौगिक। तो पाठशाला कौन सा शब्द भाई, यौगिक शब्द। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क वर्ण किसके योग से बना है। तो आपको बताना है क वर्ण जो है ये किसके योग से बना है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क जमा अ। तो क हलंत होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है। तो आपको बताना है ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है। ऑप्शन दे रखें व्यंजन, स्वर, स्वर और व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यंजन, यानी ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक हो गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 15, 20, 24 या फिर 25। तो जल्दी से चूज कर लीजिए स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 25। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 प्रकार के। तो अगला क्वेश्चन है, शौ कौन सा व्यंजन है। तो आपको बताना है शौ कौन सा व्यंजन है। ऑप्शन दे रखे हैं ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए शौ कौन सा व्यंजन होता है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन। तो शौ होता है भाई ऊष्म व्यंजन। ठीक हो गया।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो आपको बताना है इन चारों में से किस में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन दे रखे हैं अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद या फिर स्थान। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अनुकूल। अनुकूल नहीं होता है अनुकूल, यानी बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? तो आपको बताना है इन चारों में से लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां किसमें है। ऑप्शन दे रखे हैं गायिका, नारी, अनाथा या फिर गोपी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा नारी। नारी में क्या होता है, जो ई की मात्रा ई बड़ी ई की मात्रा लगती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा इन चारों में से बताना आपको किस में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं भविष्यत, श्रीमान, सतचित या फिर बुद्धिमान। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो बुद्धिमान में क्या है, बुद्धिमान में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो भविष्यत में भाई हलंत नहीं लगता है। ठीक हो गया, बुद्धिमान में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है, यानी मान में हलंत यानी नौ में हलंत लगता है। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? तो आपको बताएं इन चारों में से चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां किस में है। ऑप्शन दे रखें अंगना, पहुंच, दांत या फिर चांद। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पहुंच। पहुंच में क्या लगता है भाई, चंद्र बिंदु लगता है। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो आपको बताना है इन चारों में से योजक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो योजक चिन्ह होता है भाई ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो यानी जिसको क्या किया गया है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं बुढ़ापा, अपनापन, सजावट या फिर कठोरता। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो जातिवाचक संज्ञा से बनाया गया भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन दे रखे हैं सभा, मिठास, सोना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सभा। ठीक हो गया, ये कौन सा शब्द है, समूहवाचक संज्ञा। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन दे रखे हैं गिलास, अदालत या फिर ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा गिलास। तो गिलास क्या है, पुल्लिंग। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो आपको बताना है इन चारों में से जो है अकर्मक क्रिया किस में है। ऑप्शन दे रखे हैं राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पिस रहा है या फिर मदन गोपाल को हंस रहा है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस में भाई अकर्मक क्रिया है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया, गेहूं पिस रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो ये जो चारों वाक्य दे रखे हैं ये कौन से वाक्य हैं, मिश्र वाक्य है। तो आपको चूज करना है कौन सा विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन दे रखे हैं मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें, जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा विशेषण उपवाक्य है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। तो ये कौन सा वाक्य है भाई, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ऑप्शन दे रखे हैं प्रश्नवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये है भाई मिश्र वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो आपको बताना है इन चारों में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है, तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अल्प विराम चिन्ह होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो आपको बताना है इन चारों में से अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्या है भाई? अर्ध विराम चिन्ह। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये कौन सा वाक्य है? अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये कौन सा वाक्य है भाई? ऑप्शन दे रखे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य, या फिर इच्छावाचक वाक्य, या फिर निषेधवाचक वाक्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कौन सा वाक्य है ये। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विस्मय बोधक वाक्य। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? किसका भाई? राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य बनाना है आपको। ऑप्शन दे रखे हैं, राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप सो आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। ये कौन सा वाक्य बन गया भाई? आपका संयुक्त वाक्य। ठीक हो गया। तो आज के स्मॉक सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।